क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत भी एक प्याली चाय में छुपी हो सकती है? सुबह के करीब 9:30 रहे थे। महाराष्ट्र के एक छोटे से रेलवे स्टेशन की हलचल के बीच एक कोने में खड़ा था अरुण, एक सादा लेकिन बेहद खास लड़का। अपनी छोटी सी चाय की दुकान से वह मुस्कुराते हुए यात्रियों को चाय परोस रहा था। उसकी मुस्कान में एक ऐसी मिठास, एक ऐसा अपनापन था जो हर थके हारे मुसाफिर को चुपचाप जीने की वजह दे देती थी। तभी स्टेशन के बाहर आकर एक चमचमाती कार रुकी, दरवाजा खुला और उतरी वो प्रीति, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई फिल्मी सीन हकीकत बन गया हो। उसका अंदाज, उसकी खूबसूरती बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी। प्रीति धीमे धीमे कदमों से अरुण के चाय के ठेले की ओर बढ़ी। कुछ पल वह बस चुपचाप उसे देखती रही, जैसे किसी पुरानी याद को महसूस कर रही हो। फिर एक नर्म मुस्कान के साथ बोली, जनाब, एक प्याली चाय मिलेगी क्या? अरुण ने भी उसी अपनापन और सादगी के साथ चाय थमा दी। जैसे ही प्रीति ने पहला घूंट लिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई, मानो उसने सिर्फ चाय नहीं, कोई जादू पी लिया हो। चाय की चुस्कियों के साथ अब बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। हंसी, मुस्कुराहटें और उन दोनों के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन। वो प्रीति जो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, उस पल आम जिंदगी की सादगी में कुछ इस तरह उतर आई थी। लेकिन दोस्तों, असल चौंकाने वाला पल तो तब आया जब चाय खत्म करने के बाद प्रीति ने बड़ी मासूमियत से वो सवाल पूछ लिया जिसने अरुण के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरुण सन्न रह गया, सांसें थम सी गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत लड़की एक मामूली से चाय वाले से ऐसा सवाल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये शुरुआत थी एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसका अंजाम नेक दिल अरुण को भी नहीं मालूम था। क्योंकि इस कहानी में जो आगे होने वाला है वो आपके दिल को अंदर तक झकझोर देगा। तो इस अनोखी मोहब्बत की कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, अरुण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बेहद साधारण था। माँ, पिता और एक प्यारी सी छोटी बहन। रुपया पैसा भले ही कम था, लेकिन उस घर में प्यार और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। अरुण बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के हालातों ने उसे वक्त से पहले जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के साथ मजदूरी करने लगा। दिन भर की मेहनत और शाम को घर लौटकर माँ का प्यार, बहन की खिलखिलाती हंसी और पिता की थकी हुई लेकिन सुकून भरी छांव, यही सब उसकी सबसे बड़ी दौलत था। मगर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन जैसे जिंदगी ने एक जोर का थप्पड़ मारा। अरुण के पिता की अचानक एक दुर्घटना में मौत हो गई और उस एक हादसे ने पूरे घर की दुनिया ही उजाड़ दी। सिर्फ 17 साल का अरुण अब पूरे घर का इकलौता सहारा बन गया था। छोटी बहन की पढ़ाई, माँ की दवाइयां, घर का हर खर्च, सब कुछ उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। पिता की मौत के बाद अरुण की दुनिया जैसे थम सी गई थी। माँ की सूनी आंखों में अब बस चिंता तैरती थी और बहन की मासूम हंसी कहीं खो गई थी। हर सुबह एक सवाल बनकर उगती थी, अब क्या होगा? एक दिन अरुण चुपचाप आंगन में बैठा था। हाथ में एक पुराना झोला था और मन में हजारों सवाल। तभी उसे याद आया उसका स्कूल का पुराना दोस्त राहुल, जिसके पिता मुंबई में काम करते थे। राहुल अक्सर कहा करता था, मुंबई में मेहनत करो तो पैसा बरसता है भाई। बस फिर क्या था? अरुण ने अपने दिल की बात माँ के सामने रख दी। धीरे से बोला, अम्मा, मुझे मुंबई जाना है। अगर वहां अच्छा काम मिला तो बहन की पढ़ाई भी पूरी कराऊंगा और उसकी शादी भी धूमधाम से कराऊंगा। माँ पहले तो सहम गईं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे जाने दें बेटे को उस अनजानी अनदेखी दुनिया में? लेकिन तभी अरुण ने माँ की हथेलियां अपने हाथों में लीं और बेहद सादगी मगर अटूट विश्वास के साथ बोला, अम्मा, अगर मैं यहां रहा तो हम सब यहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर चला गया तो शायद हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। माँ ने कांपते हाथों से सिर हिलाया और भराई आंखों के साथ अरुण के सिर पर हाथ रख दिया। जा बेटा, ऊपर वाले की रहमत तेरे साथ हो। अगले ही दिन अरुण ने अपने फटे पुराने बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े डाले, माँ के हाथ का दिया हुआ छोटा सा प्रसाद उठाया और भीगी आंखों के साथ गांव की वो कच्ची पगडंडी पर निकल पड़ा, सपनों की नगरी मुंबई की ओर। मुंबई जहां हर कोई कुछ बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उसी के कदम चूमती है जो हार मानना नहीं जानता।
जैसे ही अरुण ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। भीड़, शोर, ऊंची ऊंची इमारतें और हर चेहरा जैसे किसी अनजानी दौड़ में गुम। राहुल के पिता ने अरुण को साथ लिया और सीधे एक वर्कशॉप में ले गए, जहां जूते चप्पलों की सिलाई होती थी। काम बहुत कठिन था, घंटों खड़े रहना पड़ता, हथेलियों पर छाले पड़ जाते, लेकिन अरुण को तो अपने सपनों को हकीकत बनाना था। दिन में वो वर्कशॉप में खून पसीना बहाता और रात को स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता, बूढ़े माधव बाबा के साथ। माधव बाबा जो खुद भी वक्त के मारे हुए थे, अकेले, बेसहारा, बस इस छोटे से चाय के ठेले के सहारे जिंदगी की सांसें गिन रहे थे। लेकिन अरुण की मासूमियत और उसकी नजर में छिपी सच्चाई को देखकर बाबा ने उसे अपना बना लिया। कहने लगे, बेटा, तू ही अब मेरा सहारा है, दुकान भी तेरी और मेरी दुआएं भी तेरी। दिन बीतते गए। अरुण ने दोनों जगह जमकर मेहनत की, दिन में वर्कशॉप और रात में चाय की दुकान। कुछ ही महीनों में उसने अपने गांव पैसे भेजने शुरू कर दिए, ताकि मां को दर दर भटक कर मजदूरी ना करनी पड़े और बहन की शादी किसी अच्छे घर में हो सके। फिर एक दिन गांव से एक चिट्ठी आई। लिखा था, प्रियंका के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। ये पढ़कर अरुण की आंखें भर आईं। खुशी से उसका सीना चौड़ा हो गया। उसने अपनी मेहनत से कमाए हर पैसे जोड़े, चाय बेचते हुए जो भी बचत थी उसे समेटा और सीधे गांव लौट आया। शादी के दिन मां के चेहरे पर जो मुस्कान थी और प्रियंका के हाथों में जो मेहंदी रची थी, वो किसी सपने से कम नहीं लग रहे थे। शादी धूमधाम से हुई, सारा गांव देखता रह गया। वो वही अरुण था जो कभी बेसहारा नजर आता था। आज उसी अरुण ने मां के साथ मिलकर अपनी बहन की जिंदगी संवार दी थी। लेकिन जब शादी के बाद सब कुछ शांत हुआ, एक अजीब सी खालीपन ने अरुण को घेर लिया। उसे महसूस हुआ अब गांव की गलियों में उसका मन नहीं लगता। फिर से वही आवाजें बुलाने लगीं, मुंबई की भीड़, चाय की महक और माधव बाबा की मुस्कान। अरुण चुपचाप मां के पास गया, उनके पांव छुए और धीमे स्वर में बोला, अम्मा, इजाजत दो, एक बार फिर उड़ने दो अपने सपनों को। मां की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उनके आंसू में दर्द नहीं, गर्व और आशीर्वाद था। वो बोली, जा बेटा, अपने नाम की पताका गाड़ा, भगवान तेरा साथी हो। और इस बार अरुण ने ठान लिया था, अब जिंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं है, उसे बनाना है। मुंबई लौटने के बाद अरुण ने अब खुद को पूरी तरह से माधव बाबा की चाय की दुकान में लगा दिया था। सुबह से लेकर देर रात तक वो मेहनत करता, ग्राहकों को चाय पिलाता और फिर खुद ही दुकान का पूरा हिसाब संभालता। अब ये दुकान सिर्फ काम की जगह नहीं थी, ये उसका सपना बन चुकी थी। माधव बाबा ने उसे निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ सौंप दिया था और अरुण भी उन्हें पिता जैसा मानकर पूरे दिल से उनका ख्याल रखता। अरुण की जिंदगी अब एक सीधी रेखा जैसी थी, ना उतार ना चढ़ाव, साधारण लेकिन सुकून से भरी हुई। वो किसी बड़ी दौलत का ख्वाब नहीं देखता था, बस एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और अपनी मां के लिए एक छोटी सी लेकिन सजी हुई दुनिया बसाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने अरुण की झोली में कुछ और ही लिखा था। सावन का महीना था, वो पहली तेज बारिश जिसने पूरे स्टेशन को भीगा दिया था। पानी की धाराएं प्लेटफॉर्म पर बह रही थीं, हर कोना भीग चुका था और अरुण अपनी चाय की टपरी पर भीगते हुए सामान बचाने की कोशिश में लगा था। ठंडी हवा, भीगी फिजा, हर चीज में एक गहराई थी। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की भीग चुकी थी पूरी तरह से, अकेली, कांपती हुई, चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और आंखों में एक गहरी उदासी। वो कोई और नहीं, प्रीति थी, वही प्रीति जिसकी कहानी आज आप सुन रहे हैं। अरुण कुछ समझ पाता इससे पहले ही प्रीति लड़खड़ा गई और अचानक ही प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। उस भीड़ भरे शहर में जहां हजारों आंखें उसे गिरते हुए देख रही थीं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी के पास वक्त नहीं था, किसी को अपनी भीगी जेब की चिंता थी और किसी को डर था कि कहीं वो खुद बीमार न पड़ जाए। लेकिन अरुण, जिसे उसकी मां ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, जिसे उसके पिता ने मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है ये सिखाया था, वो एक पल भी नहीं रुका। भीगती हुई बारिश में वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसने प्रीति को अपनी गोद में उठा लिया। उसका हल्का सा बदन कांप रहा था और होंठ नीले पड़ चुके थे। अरुण ने आसपास खड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई मुंह फेर कर चलता बना।
लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। भीगे कपड़े, कांपते हाथ, बारिश से लथपथ जिस्म, लेकिन इरादे फौलाद जैसे। उसने एक ऑटो रोका और बिना वक्त गंवाए सीधे पास के एक छोटे से हॉस्पिटल की ओर भाग पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने सबसे पहले पूछा, पैसे कहां हैं? अरुण ने एक पल की भी देरी नहीं की। जेब से वो सारे पैसे निकाल दिए जो इस महीने अपनी मां को भेजने के लिए जमा किए थे। उसके लिए पैसों से ज्यादा जरूरी थी उस अनजान लड़की की जान। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। अरुण वहीं बैठा रहा, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन दिल से दुआ करता हुआ। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं, लड़की खतरे से बाहर है। अरुण ने सुकून भरी एक लंबी सांस ली। तभी डॉक्टर ने धीमे से बताया, वो लड़की प्रीति मेहरा है, पाजी के नामी बिजनेसमैन प्रशांत मेहरा की इकलौती बेटी। और फिर डॉक्टर ने जो बताया उसने अरुण के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा ला दिया। बारिश, पानी की तेज आवाजें, ये उसके लिए एक दर्द बन चुकी हैं। एक पुराना हादसा है जिसने उसकी जिंदगी को तोड़कर रख दिया है, इसीलिए बारिश में उसे दौरे पड़ते हैं। अरुण सब कुछ चुपचाप सुनता रहा, ना कोई सवाल, ना कोई हैरानी, बस आंखों में वही पुराना सुकून। फिर वो डॉक्टर की तरफ झुका और हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, अब उसे आप संभाल लीजिए, मुझे वापस अपनी दुकान पर लौटना है। न किसी इनाम की उम्मीद, न किसी पहचान का लालच। भीगी पगडंडियों पर फिर वही लड़का लौट पड़ा, अपने चाय के ठेले की ओर। उसके लिए किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ी पूंजी थी, सबसे बड़ी कमाई। उधर हॉस्पिटल में जब प्रीति को होश आया तो उसकी पलकों के पीछे सबसे पहले वही आवाज गूंजने लगी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखें खुली और दिल ने पहली बार किसी अनजाने को इतनी शिद्दत से महसूस किया। जब उसे पता चला कि बारिश की उस बेकस मंजिल में उसे मौत से खींचकर जिंदगी तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही चाय वाला था, अरुण, तो उसकी आंखों में एक सैलाब उमड़ आया। शायद वो बारिश अब उसके अंदर बह रही थी। उस पल एक ऐसा एहसास जन्म ले चुका था जिसे ना वो खुद समझ पाई, ना ये दुनिया कभी समझ पाएगी। उसके बाद हर चीज जैसे एक खूबसूरत ख्वाब बन गई थी। प्रीति ने एक पल भी गंवाए बिना अपने पिता प्रशांत मेहरा के सामने जाकर सब कुछ बयां कर दिया। पहले तो प्रशांत जी स्तब्ध रह गए। उनकी इकलौती बेटी, वो भी एक चाय बेचने वाले लड़के से शादी करना चाहती है। लेकिन जब उन्होंने प्रीति की आंखों में वह सच्चा प्यार देखा और जब उन्होंने अरुण के बारे में सब कुछ जानकर उसकी ईमानदारी और इंसानियत को पहचाना, तो उन्होंने सिर झुकाकर भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम उनकी बेटी के लिए एक अच्छा दिल मिल गया है। प्रशांत जी ने बिना किसी ऐतराज के हामी भर दी। उन्होंने कहा, अगर अरुण तुम्हें खुश रख सकता है तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कुछ नहीं। इधर अरुण की मां को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसुओं की नदी भर निकली। गम के नहीं, खुशी के आंसू। वो बेटे की किस्मत पर नाज कर रही थी। गांव की वो मां जो कभी बेटे को मजदूरी पर भेजने को मजबूर हुई थी, आज करोड़पति जमाई की मां बनने जा रही थी। भगवान ने उसकी ममता का मोल आखिर चुका दिया था। फिर धूमधाम से अरुण और प्रीति की शादी हुई। स्टेशन के उस छोटे से चाय वाले को अचानक शहर का हीरो बना दिया गया था। अखबारों में हेडलाइन छपी, एक चाय वाले की सच्चाई ने जीता करोड़ों का दिल। लेकिन अरुण वहीं रहा, वही सादा, वही जमीन से जुड़ा हुआ, वही दिल से अमीर। शादी के बाद प्रशांत मेहरा ने अपनी एक कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अरुण को सौंप दी। अरुण ने भी दिन रात मेहनत करके कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ एक अच्छा पति नहीं, एक अच्छा बेटा, अच्छा दामाद और अच्छा इंसान भी बन गया था। अरुण और प्रीति की जिंदगी में धीरे धीरे दो नन्हे फरिश्ते आए, उनके प्यारे बच्चे। उनके आने से घर में जैसे खुशियों की मिठास घुल गई। हर कोने में हंसी, प्यार और अपनापन बस गया। अरुण अपनी मां का भी पूरा ध्यान रखता था, वही मां जिसने एक वक्त अपने बेटे को सपनों की उड़ान देने के लिए खुद भूख सह ली थी। आज वो मां सुकून से, आराम से अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाया करती थी। कभी कभी गांव के पुराने लोग जब मुंबई आते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता, क्या ये वही अरुण है जिसे कभी सहारे की जरूरत थी और आज वो दूसरों का सहारा बन चुका है। अरुण ने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया, क्योंकि वो जानता था कठिनाइयां क्या होती हैं, भूख कैसी लगती है और अकेलापन कितना भारी होता है। ये सब अरुण जानता था। इसीलिए हर साल वो गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में चाय और खाना बंटवाता।
उसने दुनिया से यही सीखा था, जो खुद अंधेरे में जले हों वही दूसरों के लिए दीपक बन सकते हैं। आज भी जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, अरुण और प्रीति दोनों मुस्कुराते हुए उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ देखते हैं, जहां एक कप चाय ने दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। दोस्तों, याद रखिए, कभी किसी की मदद करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और शायद आपकी अपनी दुनिया भी। अब सवाल आप सभी से, अगर आप अरुण की जगह होते तो क्या आप भी बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान की मदद करते? और प्रीति और उसके पिता प्रशांत मेहरा के बारे में आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब से हमें पता चलेगा क्या आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे चैनल शुभ ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।